ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतिल इकराम अलल अव्वलिल लदल वसाइबिल अहमद बिसरबिही खैरुल बशर व इत्रतिही खैरुल इतर व शजरतिही खैरुश शजर नबतत फिरमिन वसतत बिकरम सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम व अला बैतिल कुतुबीन अत्ताहिरीन वल मासूमीन वल मज़लूमीन वल मुंतक़ज़ीन वल मुक़र्रबीन मौलानतुल्लाहि अला दाइम व हासिल हुकूक़िहिम व मुनकिल फ़ज़ाइलिहिम व शाकिरीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहरिन फ़मन शरिबा मिन्हु फ़लैसा मिन्नी व मन लम यतअमहु फ़हुवा मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ा ग़ुरफ़तन बियदिही। मिलकर सलवात पढ़ लीजिए। गुज़ारिश है कि मतलब सूरह में 3 मरतबा सूरह तौहीद तलावत करें। मरहूम अकमल रज़ा इब्न मुमताज़ अली और जुमला मोमिन एलानात के अल्फाज़ को इस्तेमाल। अकमल रज़ा इब्न मुमताज़ अली व जुमला मोमिन मुझे सवाल कर लीजिए। अज़रान सभी शुहदा मातल्लाह मुस्लिम करबला मवालियन करबला मुबान रहमत इंतहाई वाजिबुल इकराम सामीन अशरे मजालिस का सिलसिला था। सिलसिले की वाला हज़रात इस इमाम बारगाह में ये आखिरी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। मानिया ने मजलिस की जानिब से शुक्रगुजार हूँ तमाम मोमिनीन और मोमिनात का कि आप हज़रात ने इन मजालिस में तशरीफ़ लाए, अपनी शिरकत की और जिस तरह से भी इन मजालिस में शिरकत की है, दाम में, दिरहम में, सुखन में, बदल में, सबको शहज़ादी कौनैन जज़ाए खैर अता करें। ज़ाहिर सी बात है कि मजालिस हुसैन का सिला सिवाय मादर हुसैन के कोई और नहीं दे सकता है। उनके अलावा किसी से ना उम्मीद की जा सकती है ना कोई इसका सिला दे सकता है। गुजारिश है ज़रा सी अगर जहमत फरमा ले तो गुजार को नागवार न दे तो ज़रा सी जहमत फरमा बाद में कुछ ज़रा सी सवाल कर दिया मोहम्मद अगर ये सलवात अलंतरीन तो आहिस्ता से कर दीजिए। मुतवज्जे हैं तो आवाज़ किया जाए गुफ्तगू का। अगर थके हुए ना हो, अगर थके हुए हैं तो फिर मसाइल पर भी गुजरा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि खताबत और ज़ाकिरी और फ़ज़ाइल और मनाक़िब तो सब कुछ हो चुका है। और उनसे तो ये कहा जाता है जब आप पढ़ेंगे क्या तो मैंने तो कहा कि भाई हैरान है तो फिक्र कहूँगा तो क्या कहूँ, तशबीह मुस्तफ़ा कहूँ तुमसे ज़ुहा कहूँ, ताक़त हुसैनियों में हूँ दर्जो खुदा कहूँ,
ये भी मुहाल है कि खुदा से जुदा कहूँ। तौसीफ ज़ात पाक मजाले बशर नहीं, वो क्या सना करे जिसे अपनी खबर नहीं। बस अगर आप मुतवज्जे हैं तो ज़रा सा विचार बातें करने की ज़्यादा है आपसे, आप मुतवज्जे हैं, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ है, मैं आपके मिजाज से आशना हूँ, ना आप मेरे लिए नए हैं, मैं आपके लिए नया हूँ। और आगाज़ ही में जुमला कह देता हूँ कि बहुत तारीफ सुनी, बहुत सारे खतीब ये कहा कि साहब क्या कहने समात होते, तो क्या बेहतरीन समाते हैं, क्या बेहतरीन सुना गया है। तो मैंने हर एक से यही कहा कि अच्छा क्यों नहीं सुनेंगे, अच्छा तो हमने पढ़ा है, माहौल तो हमने बना के रखा है, 10 दिन अशरा तो हमने पढ़ा है, तो बेहतरीन क्यों नहीं सुनेंगे भाई। अब देखते जो बोल गया जुमले पे मैं समझूंगा मुझसे मुत्तफिक है, जो खामोश रहा मैं समझूंगा मुझसे मुत्तफिक नहीं है। तो जुमला मैंने कहा किसी खतीब से, जब उनसे उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत अच्छे समाते हैं, बहुत अच्छा सुना गया है, और क्या कहने लोगों के बड़ा दारो तहसीन से नवाजा गया, बड़ा सराहा गया। अब मैं जुमला कहने के बाद फरज साहब से लेकर आखिरी बंदे को जो शाम सामने बैठे हुए हैं, हर एक का मैं चेहरा देखूंगा, अगर मैं से मुत्तफिक है तो बोल जाइएगा, सर हिला के हाथ उठा के जबान से, मुत्तफिक नहीं है खामोश रहिएगा, मैं देख लेता हूँ कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। मुझसे कहा गया समात बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा हमारे गौतमपुरी, जाफराबाद और बुरनपुरी का मजमा जिस पर सराहा करता है वो खतीब बन जाता है। तो 4 लोग हैं जो जरा सा खामोश रह गए, कोई बात नहीं होता है, हर एक किसी के बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखता मैं उनसे कह दूंगा काउंट करे तो बहुमत हमारे पक्ष में है, अगर काउंट करे तो बहुमत तो हमारे पास में है। कुरान आगाज है गुफ्तगू का, कुरान मजीद सूरह के बकरा दूसरा सूरा, तरतीब तिलावत के लिहाज से दूसरा सूरा है, और आखिर के अंदर आप देखें तो एक आयत है जिसमें परवरदिगार ने अल्लाह मुबतलीकुम बिरहमी, जाहिरन आया जो है वो हजरत तालूत के लश्कर के लिए आई है कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा एक नहर के जरिए, हो भलाई समझनी, जो उस नहर का पानी पी लेगा वो हम में से नहीं है। वमन लम यतअम हो, और अगर कोई ना पिए तो हुआ मिन्नी तो मुझसे है, लेकिन एक शर्त है कि अल्लाह अगर खत्म में यदि मगर एक चुल्लू पानी में उठाए और ना पिए। थके हुए तो फिर क्या ईमानदारी से बताए, घर की बात है छोड़ के चले मसाज पढ़ के, आयत में अगर तर्जुमे में और दे तो मान सामने आ जाता आपके। फिर कहता हूँ जाहिरन जो है वो आयात हजरत तालूत के लश्कर के लिए है कि अल्लाह एक नहर के जरिए से, कुरान मजीद की आयत वही है, नजर अब्बास की खता पर कहीं कुरान की आयत है कि अल्लाह एक नहर के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा, जो नहर में से पानी पी लेगा वो हम में से नहीं है, और अगर कोई पानी ना पिए मुझसे है, शर्त यह कि एक चुल्लू पानी उठाए और ना पिए। एक बंदा ने बोलेगा खुदा की कसम चाहे रात गुजर जाए, हमें भी पता लोग आगे कहते भैया इमाम जमा जुमा है, इमाम जुमा तो हम भी रहे हैं, बुलवाना तो हमें भी आता है भाई, और ना बुलवाए तो जनाब सहरा की अदा का फायदा क्या है, तो बोलेंगे दो जान देना तो हमें भी आता है, इस फन से तो बीबी जहरा हमें भी नवाजा है। आयत अगर तर्जुमा समझा तो मेहमान आ जाएगा, अल्लाह एक नहर के जरिए इम्तिहान लेगा, जो पानी पीने मुझसे नहीं, जो ना पीने मुझसे है। तालूत के लश्कर में 2 तरह के लोग थे, कुछ ने पानी पिया कुछ ने नहीं पिया, लेकिन आयत आगे कहती है एक चुल्लू उठा के कोई ना पिए। आयत का ये टुकड़ा हसरत की निगाह से हर एक के चेहरे को देख रहा था कि कौन है वो जिम्मेदार, कौन है वो जिम्मेदार वाला, कौन है वो फजीलत वाला, जो नहर में उतरे मश्क भरे चुल्लू
कि अब्बास सिर्फ शजा नहीं है, आलिम कुरान भी है। अब तक तो शजा सुनते आए हो, आज फजाइल में सुनाओ इब्ने अब्बास, मसाइल में सुनाओ सदर अब्बास। ऐसा नहीं सुनाऊंगा लेकिन भाई अब देखिए, अगर सौदा खड़ा हो तो मिन्नतें करके नहीं बेचा जाता। अगर सौदा खड़ा तो मिन्नतें करके क्यों बेचूं? जब मांगेंगे आप तो फिर दूंगा के लो। जब अगर दुकान में सौदा है तो खरीदार को चाहिए। 1000 का माल 100 में थोड़ी मिलता है, 1000 का माल तो 1000 में मिलेगा। जाहिर सी बात है ना। तो सौदा खड़ा है तो भाई मिन्नतें करके थोड़ी ना दिया जाएगा, वो तो बाकायदा तवज्जो के साथ दिया जाएगा। इब्ने अब्बास लिखा है अल्लामा ज़िशान जवाबी ने कमरे बनी हाशिम में, के आलिम थे, उन्होंने लिखा कि अब्बास शजाअत थे लेकिन आलिम नहीं थे, इल्म उसूल से वाकिफ नहीं थे। रात में ख्वाब में आ गए मौला, कहा कि तू आलिम है? ये जी। कहां से मिला? कहा आप जो है वो काबिल इल्म है, आपसे लिया है। कहा अच्छा कितने साल हो गए दुनिया से मुझे लेकर? 1200 साल। कहा अच्छा 1200 साल में इतने फासले पे होता हुआ इल्म तुझ तक पहुंचा? फिर मैं चेहरे देखूंगा, हाथ भी और खतीब तो चेहरे भी पढ़ना जानता है, गुलाब खिले होने चाहिए। अभी ने कहा 1200 साल मुझे हो गए, इतने फासलों से होता हुआ इल्म तुझ तक पहुंचा, मेरे बेटे अब्बास तक नहीं पहुंचा। अब आप जाने बेटे अब्बास जाने। कहा कि एक बार मौला ने कहा कि मुझे रसूल ने इल्म ऐसे बनाया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना बनाता है, और मैंने अब्बास को इल्म ऐसे बनाया जैसे रसूल ने अली को। सबके सब बाहर जाकर मातम करने वाला नहीं रहेगा, है ना। वो 3 पीस वाले, कोट पैंट वाले, अपने आप को वीआईपी समझने वाले, तो मियाँ हम तो वीआईपी पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या जानते हैं हमारी वीआईपी कैसे करें? पहले 4 उंगली थी, पहले हाथ था, फिर 4 उंगली एक रह गई। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी तकलीफ कर रहे थे, हमारे हो जाएंगे तो मैं इनमें पास तक पहुंचू। अब आखिरी बंदे तक भागे जाओ जो खड़े बाहर, उन तक मैं आगे अंदर जगह नहीं, जो सदा जाओ रास्ता है जिसको ना मुझे जगह में डर लगेगा। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी करे तकरीर, एक था अली का दीवाना जो खड़ा होता था, हैदर हैदर करता था, अली अली करता था। एक बार एक 3 पीस वाला खड़ा हुआ, ए मौलवी इस्माइल इसको मना क्यों नहीं करते? ये मजलिस सुनने ही नहीं दे रहा है, ये तो बस अली अली कर रहा है, ये तो दीवाना है। मोहम्मद इस्माइल ने पेशानी पे हाथ मार के कहा कि ताज्जुब इस पर नहीं तुम पे हो रहा है, ये दीवाना हो गया, अली अली कर रहा है। सब बराबर है, हुसैन ने अमीर गरीबी का फर्क नहीं दिया है। तो ऐसे बोलो जैसे मौलाई मौला करते हैं भाई, है कि तवज्जो है कि नहीं? उम्मीद पर अगर न उठाए दर्शन कैसे कर तुझ तक पहुंचे? मेरे बेटे अब्बास तक नहीं पहुंचा। मैंने ऐसे ही मराया जैसे रसूल ने मुझे ऐसे ही मराया जैसे परिंदा अपने बच्चों को दाना भराता है।
जरा सा वो जहमत कर लीजिए, इशारा हो रहा है, जरा इशारा मत कीजिएगा, अंदर बुला लो, बुलाने की गुंजाइश नहीं है। वक्त नहीं मुझे कम वक्त बहुत सारी बातें करी है, इसलिए तो बहुत छोटा सा जाकर मौला था, लेकिन खुदा के शुक्र के मुंबर से झूठ नहीं बोलता हूँ। सबसे छोटा जाकर मुंबर से मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए आवाज में कह दूं, सारे खतीब खतीब नहीं होते, सारे मुंबर नहीं होते। कुछ मुंबर होते लकड़ी के ढेर, कुछ खतीब होते हैं उचकते हुए बंदर। इसलिए कि रसूल ने बाद में देखा कि मेरे मुंबर पे बंदर उचक रहे हैं, तो रसूल है मलूल रंजीदा बनता था कि मुंबर मेरा उचक रहे हैं। बोलिए भाई, आप तो सुने हुए सब बातें, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, है ना। और जाहिरीन तो कहते हैं ये है उचकते हुए बंदर, क्योंकि रसूल ने कहा था कि मेरे बाद मेरे मुंबर पे बंदर उछलेंगे। तो सही बात है, सारे मुंबर नहीं, सारे खतीब नहीं, कुछ मुंबर है लकड़ी के ढेर, कुछ खतीब उचकते हुए बंदर। रसूल मजूद है तो जिब्रील आ गए, जिब्रील ने घबराइए नहीं, इससे मुराद बनी मैया है कि मुंबर होगा आपका, उछलेंगे बनी मैया, देखेंगे बनी मैया। अल्लामा कहा करते थे दाई दरवानी साहब, इसका मतलब है कि मुंबर पे बैठ दो, साहिब मुंबर के खिलाफ बोलना। ना मुझे बताओ, रसूल ने मुंबर बनवाया नहीं बनवाया? लतीफ में रसूल ने, क्या रसूल के इख्तियार नहीं था कि मदीने से मंगवा देते? जब आसिफ इब्ने बरखिया पलक झपकते हुए मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस ला सकते हैं, तो क्या रसूल मदीने से मंगवा मिलवा सकते थे ना, लेकिन नहीं मिलवाया। पालान का मिंबर बनाया गया, मिंबर पे जाकर रसूल ने किया क्या? भूले आपको क्या किया रसूल ने? अली की विलायत का ऐलान किया, अली की विलायत का ऐलान किया। अब ये पता कैसे चले कौन सा मिंबर है, कौन सा खतीब है, कौन सा बंदा है? तो फिर देर पर मिंबर पे हो जाना, अगर मिंबर पे बैठने वाला अली की विलायत बनता है बहुत अच्छा जुमला, जिनकी निगाह में तारीख है हाथ उठा के तारीफ कीजिएगा। क्या कहने अल्लाह की कुदरत के, जब वो किसी की हकीकत को आश्कार करना चाहता है तो कभी बंदर उचकने लगते हैं, कभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। को आश्कार करता है, कभी बंदर उचकते हैं, कभी कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि उस हकीकत को आश्कार करना होता है। तो भाई सबसे छोटा अपना से खतीब ये है कि झूठ बंदर से कभी नहीं बोला है। शुक्र का मैंने ऐसे ही भराया है। अब अगर इनमें अब्बास देखना तो आओ मक्का, मक्के में आओ तो पता चले कि अब्बास कितना बड़ा आलिम है।
आज जिलहिज हुसैन चाह रहे हैं तलवारें लेके आगे जाने नहीं देंगे। 3 किले बनाए थे ना यजीद ने, एक से कहा हुसैन को कत्ल कर देना, दूसरे से कहा तुम कातिलों को कत्ल कर देना ताकि कातिलों का पता ही ना चले। उसे पता नहीं था कि बाद में हुसैन मजलिसों की बुनियाद रखेगी कि जहां पर हुसैन के कातिल पकड़े जाएंगे। तीसरे से कहा कि तुम उन्हें कत्ल कर देना उन्हें, और तीसरे से कहा तुम इधर उधर शोर मचा देना कि जब मक्के में वारिस से मक्का ही महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा, ऐसे हद साकित हो जाएगा। ये पूरी प्लान उसने किया। आ गए वो के साथ वो जाने नहीं देंगे। हुसैन ने कहा पास आ गए हो। 19 रमजान से अरबत लगी, अब्बास को रोक लिया। 28 सफर 3 बरसाए गए, अब्बास को रोक लिया। 28 रजब गुस्ताखी होती है दरबार में, अब्बास को रोक लिया। हर जगह अब्बास को रोका है ये कहकर के करबला नहीं है, अभी भी तो मक्का है, करबला तो है ही नहीं। फिर हुसैन ने क्यों कहा कि अब्बास आगे बढ़ो। अब साहिबान इरफान के मन में कब्र कीजिएगा जुमले की, तो मैं सोचे अब्बास के खुतबे तक जाऊं, वरना यहीं पर उनके तकलीफ आगे बढ़ जाएगी, गेट चेंज हो जाएगा, बोलने का जरूर। इसलिए कुरान कह चुका कि जो मक्के में आ गया वो अमान रहे, मक्के में खून नहीं बहाना है, मक्के में तलवार नहीं चलेगी, लश्कर को तलवार की नोक बनाई निगाहों में। अब सबसे पहला जहांगीर हुसैन अब्बास, खतीब हुसैन अब्बास। अब बेगमपुर में 10 खतीब आए तो उनके लिए मुंबई सजाया गया ना, इनके किसी का खतीब के लिए आएंगे, इसके बैठेंगे, फजाइल करेंगे। हुसैन ने कहा अब्बास आगे बढ़ोगे, बताओ कि मुक्का छोड़ के क्यों जाए। तब खतीब हुसैन अब्बास, खतीब के लिए चाहिए मुंबर, उसकी समाज को सलाम है, खतीब हुसैन चाहिए मिंबर। क्या बोला मिंबर का ये है तो अल्लाह के घर है, तो पीछे वाले को घूम के देखूंगा कि मेरे साथ में है कि नहीं। नौजवान मोटे जाहिर सी बात है भाई, और नौजवान भी नौजवान तो हमारी कौन का जोर कमर है, और जोर कमर की बात से लग गया तो कौन की हालत होगी। कहा कि यह है तो अल्लाह का घर। अब खाने पौधा की छत पे बने हुए अब्बास, आपसे पहले जब मक्का फतह हुआ तो कहा कि बिलाल अजान दो। कहा रसूलुल्लाह तुम दस्ते अजान है तो अल्लाह का घर बुलंद हुए। या रसूलुल्लाह जब मदीने में अजान कहता था तो रुख करता था काबे की तरफ, अब तो काबे की छत की तरफ का मदीने में मौलवी ने काबा को ढूंढा। रसूल की तरफ खामोश, रसूल के भी कि अली की मिसाल काबे की जैसी है, मसला अली मसला काबा, अली की मिसाल काबे की जैसी है। और जब काबे बदल हो गए अब रुक करो मौलवी ने काबा की तरफ। अब्बास ने पूछा बोला किधर रुक करूं,
छत पे अलम। जिनके घरों की छतों पे अलम नहीं है वैसे खामोश रह सकता है भाई, वरना हमने तो अपनी घर की छतों पे अलम लगाया है और इतना बुलंद लगाया जब से पता चला कि मीटर टूट जाता है हमने और बुलंद किया। हमने और बुलंद किया। अब तो अजीब बात है, पहले अलम से निकाह टूटते थे तो घोड़े पे बैठ के निकाह टूटते। और अजीब बात ये सुनने में आई कि पहले निकाह टूटते थे घोड़े को देख के वजू भी टूटने लगे। अब ये पता नहीं कहां से नहीं बात आ गई। और उन्होंने घोड़ा रखा था वो हटा लिया गया, पर उन्होंने इसलिए रखा था कि तो खिड़की में से भी झांके तो तुम दिखाई दो। घर जाके कहे तो दुआ मेरे साथ को। और भाई बहुत आहिस्ता से जुमला कह दूं, घोड़े को देखकर तो उसी का निकाह टूटता है जिसका निकाह किसी घोड़े में पड़ा। ऐसे बदलते जैसे हमारे घर के छत पे अलम। जुमला कहने का हक है ना कि आज काबे की दीवारें अब्बास के कदम छू रही है। काबे की छत पे नीचे हाजी, काबे के ऊपर अब्बास। अब मेरे ऊपर देखिएगा तो मंजर दिखाऊं मैं आपको, जरा सा मतलब सर उठा के मेरी तरफ देखिए, आंखों में आगे ढाल के सुने क्या मामला है भाई, क्योंकि जो खुतबा पढ़ने जा रहा है हर किताब के अंदर मौजूद है, कोई बातें नहीं है ऐसी। मैं मंजर दिखाऊं, माहौल लेके आइए कि मक्का है, हाजी है, अब्बास काबे की छत पे है, काबा काबे की छत पे अब्बास, सामने हुसैन। हाजियों की निगाह काबे पे, काबे की निगाह अब्बास पे, अब्बास की निगाह हुसैन। हाजी काबा, काबा गाजी, गाजी हुसैन। और फिर जुमला कहा, पहला जुमला हज़रत अबुल फज़ल ने कहा। और उनसे पूछते ना खिताबत कहाँ से सीख के आए हो, तो इशारे करने वाले खिताबत कहाँ से सीखी, तो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने जो पहला जुमला कहा तो मेरे तरफ देखिए, इशारा करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। फिर से मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ मोहम्मद साहब आगे, मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, सब मेरे तरफ देखिए, इशारा कर लिया, बात जुमला जारी न करना। ए मौला खुतबा दे रहे हैं या नज़ीर याद दिला रहे हो कि जबान से बोला भी जा रहा है, इशारे करके बताया भी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। जब भी खुतबा पढ़ा गया पहला जुमला अगर मैंने सुना है तो आगे के जुमले सुनाएंगे, वरना समय का नया तर्जुमा करूं। अरे मेरे नजर अब्बास की खिताबत रही है, हजरत अब्बास की खिताबत है अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर शर्रफ़ हाज़ा बिक़दूम अदीम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने इसे हुसैन के बाद के कदमों से शरफ बख्शा। हुसैन के बाद के पैरों से क्यों अली अब्बास के बाद नहीं है, लेकिन खुदा की कसम आदत तहजीब निछावर हो अब्बास के कदमों में बताया। जब बड़ा भाई मौजूद हो तो अपने तस्करे नहीं होते।
तो कि तहजीब क्या है, अदब क्या है। लोग बड़े भाइयों का अदब नहीं किया करते हैं। अब्बास ने बताया कि बड़ा भाई मौजूद है तो अपना जिक्र नहीं होता, बड़े भाइयों किया करते हैं। इसलिए तो जब मैं जुमले पढ़ चुका अपनी तकरीर से मुस्तारने के दौरान, जब जंगे जमल में आके मोहम्मद से कहा अली को क्या हो गया, हसन और हुसैन को पहलू में बिठा लिया, तुम्हें लड़ने भेज दिया, अगर हमारा जैसा होता तो हसद में मुब्तला हो जाता, क्योंकि होते हैं ना भाइयों के भाई के खिलाफ चढ़ाने वाले। चार भाई एक साथ बैठ के चाय पी रहे, अच्छा हमारे होते हुए मुहावरा कहती चोर की दारू में तिनका। अच्छा चार भाई एक साथ मेरे चाय पी रहे, अच्छा ये हमारे होते हुए। देखो कली गए को अलग दो को अलग ना कर दूं तो कहना, तो हमारे जैसा होता तो हसद में मुब्तला होता। वो अली का बेटा था, पलट के कहा तुझे नहीं पता, जब तकदीर के हाथ में आती है तो हाथ मोड़ के हिफाजत करता है। हसन हुसैन अली की आंखें मैं अली कहा। सरकार वफा में जब बड़ा भाई है तो खुद लाइक के तस्करा नहीं हो, बड़े भाई का जिक्र हो वहां है ना। और पैर कहां, पैर वजूद अली नहीं, पैरों से कदमों से, क्यों? क्योंकि हाजी जाएंगे बड़े झूम झूम बजेंगे। कदर में इब्राहिम देखे, मकाम इब्राहिम पे क्या देखा, क्या खलीलुल्लाह के कदमों के निशान, रहती दुनिया तक हाजियों को पैराम पर इब्राहिम के कदम देखने वालों, काबे को शर्म बख्शा गया अली के कदमों से। जो कल तक सिर्फ एक घर था, अली आए तो किला बन गया। अब अब्बास ने तेवर बदले, में अंदाज बदलो, आप भी अंदाज बदलिए सुनने का, तो फिर मजा आए और लुत्फ आए तो करिएगा। हजरत अब्बास ने तेवर बदले और उन्हें अपना अंदाज बदलने को देखिए, देखिए हमारे बातों में बिल्कुल देखें, हम जब देखते रहे सुनते रहे और बात अच्छी लगे, मेरी खिताबत नहीं है, मेरा अंदाज है खिताबत हजरत अब्बास की आप जाने, मौला अब्बास जाने, रिकॉर्ड हो रही है कि चेहरा दिख रहा है, वहां पर फिल्म चलेगी, पता चल जाएगा कौन अब्बास की खिताबत पे बोला और कौन खामोश रहा। तो एक बार तेवर बदल के कहा आइयो तो हर कफरतुल फजरा, अरे काफिर अब्बास ने फतवा दे दिया, सबसे बड़ा मुफ्ती तो अली का बेटा है। खाने काबा की छत पे चढ़ के अब्बास ने फतवा दिया कि नमाज हो, पेशानी पे सजदे का निशान हो, तवाफ हो, हज हो, सही हो, सफा मरवा हो, अली और हुसैन ना हो तो काफिर होने से कोई बचा नहीं सकेगा। तो पढ़ेगा रहूंगा और कहेगा रहूंगा नहीं। हमने काफिर करने वाले और काबे की छत पे अब्बास किसे काफिर कर रहे, बड़े नारे लगा लगा के तुमने कान पका दिए, शिया काफिर, शिया काफिर, हमें कहते हो काफिर। अब अजीब बात है, वो उन्हें काफिर कह रहे हैं, यजीद को अमीर कह रहे हैं।
तारे खैबर पर हुआ हमलावर, बड़े दर्दी गली वल्लाह वली, दाम हैदर शेर जारी नारा नंबर की शान के खिलाफ न करिएगा। अपनी माओ के जवानी की खता बताइए। मौला अली की शान जमीन जमा से पूछ, नौ से करम से कुर्सी से खुदासमा से पूछ, और तेरे पिसर के दिल में जो प्याली ना हो, बेटा कहां से लाइए बेटे की मां से। हमारे मुफ्तियों ने फतवे दिए हैं और दुश्मन के दरबार में अकलियों बेलियों ने कहा हमारा तो हुसैन के सिवा कोई अमीर नहीं। फैसला दे दिया हमारे वाले ने कलबी हुसैन अमीर का आज भी है रहती दुनिया तक। अब कुछ लोग मुस्तकिल मनाज़े कराम के फतवे से याद लेते हैं कि साहब मर्जे में फतवा दिया, क्या फतवा इंटरनेट पे तो सुनने में वो मत आए, देखा करें कि क्या है फतवा। आगे खानदान का फतवा है, इंटरनेट यहाँ तो नेट नहीं चलता, नेटवर्क नहीं आता, बाद में तस्दीक कीजिएगा। आगे खानदान ने कहा कि बरादरान अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन ना की जाए। ठीक ये से सलाम हो गए, मर्जे का है सलाम हो गए। मुकद्दसात की तौहीन को मना किया और यजीद कब से मुकद्दस हो गए? और होगा आपकी निगाह में, हमारी निगाह में कल भी लानतुल्लाह था, आज भी है, रहती दुनिया तक उस पर लानत होती रहेगी। मुकद्दसात की तौहीन हम नहीं करते, लेकिन कातिल हुसैन कभी मुकद्दस नहीं है। हमारी निगाह में तो नहीं है, हमारी निगाह में नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं जो यजीद को अमीर कह रहे, लेकिन हमें कह रहे हैं काफिर। अब देखिए छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चे बेहतर देखिए, मुतवज्जह है ना, वरना मेरे उससे किताब आपने मुझे जरूर समेट के चला जाए। मुतवज्जह है, छोटे बच्चे से बैठे सामने आजादार बच्चे, ये दूसरे का नाम चिल्लाते हैं, है ना। देखिए इस मजमे में अगर कोई 20 साल का, तो 20 साल का पैदा नहीं हुआ, इस मजमे से सब कुछ रहे नाम चलाते ना सब में, कल मुंह है ना, कहते हैं कल्लू। अब जैसे कल्लू का तो कल्लू में लगे रोने। अब वो तो बच्चा कहा जाएगा सीधा अपनी अम्मा के पास। अम्मा ने देखा अरे जिगर का टुकड़ा हो रहा है, अगर हकीकत तो कल्लू कल्लू है,
लेकिन माँ तो माँ है, उसकी निगाह में तो चांद का टुकड़ा है। मेरे चांद के टुकड़े रोज टुकड़ा है। तो हमने तो बचपन से गांठ बांधी है ये बात अपनी अम्मा की। उसने मुझे कल यूं कहा, अम्मा ने कहा बेटा जो करता है नहीं होता। नहीं 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 नहीं, है ना, अम्मा क्या कहती मुझे कहता है, वो हमें काफी कहते हैं तो कहते रहे फराज, अम्मी कहती है जो कहते हैं खुलूद है। जो कहता है वही कहता है। हज़रत अब्बास ने कहा काफिरो ऐसा जियो अंत सद्दुना तेरी कर बात इमाम बरा, मेरे होते हुए इमाम का रास्ता रोकोगे। देखिए सिर्फ हमले में शजात नहीं होती है, लहजे में भी शजात होती है। जाया हुआ, सिर्फ हमले में शजात नहीं होती है, लहजे में भी शजात होती है। और लहजा तो अब्बास का है, तो फकर सिकंदर है, सुलेमान जमान, मुकद्दर का सिकंदर, अपने शोरा का नाम बैठे। अब्बास मुकद्दर का सिकंदर नहीं है, फकर सिकंदर है। खुदा की कसम ऊपर से कह रहा हूँ, मेराज है अगर मैं अपना ये मिसरा आपको समझा सका। शोरा कराम तारीफ करेंगे, आप सब दाद देंगे, लेकिन इतना कहूंगा हज़रत अब्बास के एक तराजू लाओ, एक बड़े में सारी फजीलतें रखो, सारी जंगी अब्बास के रखो, सारे हमले रखो, सारी अजमत रखो, और दूसरे बड़े में ये अजमत रखो जो मैं बयान करने जा रहा। अगर इसका बड़ा भारी ना हो जाए तो मुंबई से करके मुझे पकड़ लेना। तू फकर सिकंदर है, सुलेमान ज़मान है, बिंदु पिलाए भी जहरा तेरी माँ है। और ये लाओ, जब जाके पढ़ता है ना कि हसनैन के लिबास जन्नत से, बड़े खुश होकर नारे लगाते हैं आप। क्यों रिजवान ने सिले, क्या कहने उसकी अजमत के जिसके पुर से बतूल न सिले, उसके लिबास बतूल न सिले, वो अब्बास कह रहा है। मेरे होते हुए रास्ता रोकोगे, सारी दुनिया पे काबे का हक है, काबे पे हुसैन का हक है, काबे पे हुसैन। देखिए जुमला खुतबे का वो जुमला है कि जिसमें गौतमपुर के मोमिनों ने सब दिल के पूरी रात भी ताक दे, तो हज़रत अब्बास की खिताबत का हक अदा नहीं है। मेरे पढ़ने में मेरा पसीना जो है इसका अदा हो सकता है अगर सारा मजमा मिलकर मुझे दाद दे दे, नारे लगा दे। बारह मेरे से खतीबों के समय जो नारे को मना कर देना, हम तो कहते लगाओ, हम तो कहते दाद दो, जो सुभान अल्लाह तस्बीह है, या अली कहना तस्बीह है। तो हम लोग जाके में सही नहीं करते, वक्त बर्बाद होता है, नारे से वक्त थोड़ी बर्बाद होता है, तस्बीह में वक्त थोड़ी बर्बाद होता है भाई, हमें तो सवाल मिलता है। सबसे खूबसूरत जुमला 32 जुमलों का खुतबा है हज़रत अब्बास का, सबसे अजीम जुमला हज़रत अब्बास ने मेराज के फजले की गौतमपुरी के फर्श में लेकर मदीना आए थे। अर्श आला पर शहर मोहम्मद बन जाएंगे, सब परवास कर जाएंगे। हज़रत अब्बास ने कहा कि पूरी दुनिया में काबे का हक है, काबे का हुसैन का हक है। अगर अल्लाह की मशीयत पोशीदा ना होती तो तुम देखते हुसैन चलकर काबे के पास नहीं जाते, काबा चलकर
इंसाफ वाली बात हो रही है तो पढ़ोगे नहीं और हमारे भी नहीं लगा दूं जब भी तो हर पोस्टर मोदी साहब का नाम रखी है बढ़िया बेचारे पढ़ोजी खुद ही लेते हैं बेचारे नारे वाले जो काम अपना खुद ही कर रहा है अगर तुम देखते कि हुसैन चल कर ना और उसके बाद का अगर तुम्हारी आंखों से पर्दे हटा लिए जाए इसका मतलब आंखों पर पर्दे पड़े हुए थे अगर हटा लिए जाए तो तुम अपनी आंखों से देखते कि सारी दुनिया हजरे असवद का बोसा देती है दिन के सरदार तो नहीं है मोहम्मद वाले सुना तो एक दो जुमले का ऐसा नारा लगा सुना देता हूँ तो पता है बीबी सैयदा राजी हो गई रसूल राजी तो अल्लाह राजी और अल्लाह राजी तो रजी अल्लाह की जरूरत नहीं इसी जुमले पे जाकिरी कहते हो गए मजलिस नजर अब्बास का हो गया अधिकार भी करते हो सही तो बिल्कुल राइट से हो गया चला है ना तो कहा कि सारी दुनिया अगर पर्दे हटा लिए जाए आंखों से तो तुम देखते अपनी आंखों से कि सारी दुनिया हजरे अस्वद का बोसा देती है हजरे अस्वद को लेकर हुसैन के हथेलियों का बोसा उसके बाद मेरे तक देखिएगा हजरत अब्बास का ले जाए उन जरूर हम जरूर देखो फिर देखो बोले मुझे तो समझा सका आपकी समाज में मेरी जाकिरी की कमी रह गई यहाँ पे मेरे तक देखे हजरत अब्बास ने कहा जरूर हम जरूर किताब का होना चाहिए हदीस से करबला अल्लामा तालिब जोहरी मजलिसों का मेहमान है तस्नीफ अल्लामा तालिब जोहरी की अल्लामा तालिब जोहरी करबला अल्लाह जन्नत नसीब करे सिर्फ खतीब नहीं थे बेहतरीन आलिम भी थे किताबें तस्नीफ की तस्नीफ किताब है हदीस से करबला मेरे पास पीडीएफ मौजूद है फिर देखिएगा पहले इसमें लिखा हुआ है खतीब काबा खोल के देखा ये जुमले नहीं पढ़ रहा हूँ उन्होंने पूरा खुदा हजरत अब्बास का 32-34 जुमले सारे लिखे कि हजरत अबू फजल अब्बास ने कहा कि उन जरूर हम देखो फिर देखो और देख के बताओ किसकी इताअत बेहतर है वो जो साकिया कौसर का बेटा है या वो जो शराब पीने वाला है देखो फिर देखो बताओ किसकी इताअत बेहतर है वो जिसके घर में वो नवाब होता है या वो जिसके घर में आयत तकबीर आती है देखो फिर देखो देख के बताओ किसकी इताअत बेहतर है वो जिसके घर के अंदर बंदर खेलते हो या वो जिसके घर में जिब्रील आते हो है ना हजरत अब्बास की खिताबतों में देखो आप जाने मौला अब्बास जाने देखो फिर देखो और बताओ किसकी इताअत बेहतर है और आखिरी जुमला ये समेट लिया गया आखिरी जुमला और अशरा हो जाएगा फिर जुमले में दोबारा जी हाँ दोबारा और मुझे कोई डर नहीं मैं कह दीजिएगा कि आपने तो मजलिस करी तो नजर अब्बास अशरा कर गए हैं देखो फिर देखो हजरत अब्बास ने कहा तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला हो जिसमें कुफार कुरैश मुब्तला थे समझाऊंगा
हजरत अब्बास की बात आखिरी जुमला तकलीफ हो रही है और भाई से लेकर आखिरी बंदे तक बहुत अच्छा सुना, लेकिन जो मेरे सारे जुमले मैंने छोड़े, फिर कभी मौका मिला तो वो जुमले जो मैंने छोटे बताऊंगा। अब्बास ने कहा देखो फिर देखो, तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला है जिसमें कुफार कुरैश थे। किस गलत फहमी में? कुफार कुरैश इस गलत फहमी में थे कि रसूल को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और बड़े बड़े लोग तलवारें ले लेके निकले। अल्लामा शिबली रहमानी ने लिखा, मुझे हवाला भी अपना नहीं है, तलवार लेके निकले, आज नहीं छोड़ूंगा अब्दुल्लाह के दीन को, आज तो मारूंगा। उसने कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, और उन्हें चुपचाप घर जाओ, तुम्हारी बाजी में कलमा पड़ गया। चलो कहा नहीं छोड़ो, हमारे घर जाओ सीधे भाई, तुम्हारे बाजी ने कलमा पड़ गया। वो घर आए तो बच्चों कुरान कर रही थी। इसी नंबर से कहा तो उर्दू जबान आपकी है, 1200 लखनऊ वालों ने, अब आप उर्दू नहीं समझेंगे तो लखनऊ वाले भी नहीं समझेंगे। बच्चों कुरान कर रही है। अब बहन के साथ जो किया वो तो किया, शराफत की इंतहा हुई तो बहनों को भी कूटा। आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो मार के रहेंगे। हज़रत अब्बास ने खाना काबा की छत को मिंबर बना के कहा कि तुम उसी गलत फहमी में मुब्तला हो जिसमें कुफार कुरैश थे कि हमारे रसूल को मार देंगे, घेर देंगे, कत्ल कर देंगे। भूल गए जब तक मेरा बाबा अली जिंदा था। जब तक मेरा बाबा जिंदा था कोई रसूल की तरफ आंख उठा के नहीं देख सका, जब तक अब्बास जिंदा। करना पहुंचाया रिसालत अंजाम न होगा। उस वक्त नबी ने मैदान कुंभ मौलाए कुल्ले कुल्ले ईमा को हाथों पे उठाया और ये फरमाया मन कुंतो मौला वहादा मौला सलामत रहेगा। मैं जिसका मौला अली उसका मौला अली उसका मौला ईसा का मौला ईसा का मौला मूसा का मौला मूसा का मौला भाई याकूब का मौला यूनुस का मौला यूनुस का मौला मरियम का मौला मरियम का मौला हम सब ने देखा हम सब ने देखा हम लोगों ने न देखा
सलामत रहें। खैबर की जंग में रहमत ने बुलाया, रहमत ने बुलाया, और ये फरमाया, और ये फरमाया, और ये फरमाया, है फातह खैबर, है फातह खैबर, परचम को उठा लो, मरहब को पछाड़ो, गर्दन को उतारो, गर्दन को उतारो, फिर मौला आए, शान से आए, मरहब को पछाड़ा, खैबर को उखाड़ा, खैबर को उठाड़ा, नारा खुदा की कसम मैं हाथ भी लेके रहा हूँ कि आप मेरे खिताबत में आपके इस नारे में हो कह दिया कि हो गया। आपको सारी मंदिर ऐसे नारे लगा है ना, तो मेरी खिताबत में उस भाई के नारे ने कर दिया इसरा। मेरे होते हुए जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई हुसैन की तरफ वहां उठा के देखे, काबे से उतरे, आधा चले गए। मुझे रास्ता रोकने आए थे कि जाने नहीं देंगे, उन्होंने रास्ता देना शुरू किया और काफिला चला गया। ये देखते हैं, ये है लहजे अब्बास की शजाअत। तलवार के नहीं, लहजे की शजाअत। क्या है हजरत अब्बास, ये है इल्म अब्बास, हजरत अब्बास का इल्म। कहा मैं, मेरा बेटा, मैंने ऐसे इल्म भराया है जैसे मुझे रसूल दिए। ये है हजरत अब्बास, आलिम भी है, और जहाँ इल्म होता है वहाँ सब्र होता है, जहाँ सब्र होता है इल्म वही जो होता है। जहाँ इसी मुंबई से मैंने किया था, अगर तो मूसा ने जब फिर से कहा कि मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, तो बता रहे थे कि वहाँ तलाश करना जहाँ सब्र हो, जहाँ सब्र होगा वहाँ इल्म होगा। तो जब इतना बड़ा आलिम अब्बास तो साबिर नहीं बना हुआ। कहते हैं कि आए लाशें आना शुरू हुई, लाशें आई, तो अब्बास ने कहा कि किसे कुर्बान किया जाए अपने आका में। तो आवाज दी, अब्दुल्ला, जाफर, आन, तीनों भाई हाजिर हो गए। तीनों बराबर के जवान थे, उम्म के चांद थे। भैया बताना, कहा कि जब मदीने से चले थे तो अम्मा ने क्या कहा, अपनी जान को हुसैन की जान पर अजीज न समझे। सब्र अब्बास, कितने बड़े साबिर हैं मेरे मौला। कहते हैं कितना अच्छा होता कि तुम तीनों के लाशें अब्बास उठा के लाते, तुम तीनों के लाशें अब्बास उठा के लाते। कहा कि आका से इजाजत दे, हम तो चाहते हैं कि हम अली के शजात दिखाएं कि हमारे रबों में अली का रहूं। इजाजत नहीं कहें, उनके रजस मौजूद है तीनों भाइयों किताबों, जो रजस पढ़े जो हमला किया। अब्बास लाशे लाए, कहा तीन भाई तो कुर्बान कर दिए, अब किसे कुर्बान करो अपने आका में। सब अब्बास खेमे में आए, 8 साल का बेटा है मोहम्मद बिन अब्बास, बुलाया मोहम्मद, किसके बेटे हो? जवाब सुनिए, खुदा की कसम रोने के लिए काफी। मोहम्मद किसके बेटे हो? का बाबा शेर का बेटा। तलवार चलाना जानते हो? का बाबा आप ही को सिखाया। लड़ोगे का अगर आका इजाजत दे तो जरूर लड़ो। लेकिन जाके बाद में अवधार करना, जरा सा जज्बात पे काबू रखे पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से
लेकिन वादा दावा नहीं, वादा है जब जुमले याद आएंगे तो आंख से आंसू निकलेंगे। कहा लड़ो, कहा कि बाबा मेरे दादा भी शेर थे, मेरा बाबा भी शेर है, मैं भी शेर का बेटा हूँ, अगर आका इजाजत दे तो जरूर दो। अब्बास ने अपने हाथों से सजाना शुरू किया। हर 8 मुहर्रम को जब बच्चा सक्का बनता है तो बापू सजाता है उसे। तो जब करबला में अब्बास ने अपने बेटे को सजाया, एक बाप बेटे को सजा रहा था, माँ खड़ी हो देख रही। इख्तियार नहीं कि मौसम इख्तियार में है। हाँ, एक हुकूमत इख्तियार में हमारे नौजवान दोस्तों फैल लो, आपकी आंखों पर आंखों में रहना तो नाजिल करे, आपकी जवानियां सलामत रहे, माए बहने सुनने को उनकी बोली आवाज रहे। आप बेटे को सजा दूल्हा बना रहे थे, माँ खड़ी होकर देख रही थी, अपने हाथों से मामा बांधा, तलवार हिमायल की। जब सजा है मोहम्मद तो फूफियों ने आगे बढ़ के बुलाएंगे, तो जैसे अली भतीजा है वैसे अब्बास का बेटा भतीजा है, जैसे कासिम भतीजा है वैसे अब्बास का बेटा भतीजा है, जैसे अली से मोहब्बत है वैसे अब्बास के बेटे से मोहब्बत है। फूफियों ने बनाए नहीं, हुसैन ने हाथ थामा, हुसैन की खिदमत में लाया, अब्बास ने हाथ थामा और कहा आका गुलाम ज्यादा हाजिर है, आका इजाजत दे दी। हुसैन को नफरत करते हैं भाई से, कहने का बाल इतना छोटा सा कहा कि आका ने अब्बास का बेटा है, तलवारों से लड़ेगा, नेज़ों से लड़ेगा। दूसरा जुमला मेरी मौके से कहा अब्बास अगर मैं मैदान में जाकर कत्ल हो गया तो तुम्हारे नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। कहा था अब्बास को नस्ल की फिक्र नहीं है, अगर 10 बेटे होते तो आप में सदके उतार। यह सब्र मेरे मौला अब्बास का सब्र है। ये आका अगर 10 बेटे होते तो आप पे सदके कर देता, आप पे कुर्बान कर देता। इजाजत मिली, घोड़े को उठाया और घोड़े पे सवार किया गया। चला 8 साल के मोहम्मद एक बार जब चले गए, अब्बास ने रोक के कहा अरे मोहम्मद अब्बास के बेटे हो, पुष्ट पे न खाना, अगर वार खाना तो सीधे पे खाना, इसलिए कि अब्बास के बेटे हो। अब्बास का बेटा था, एक बार न नेज़ों की फिक्र की, न तलवारों की फिक्र की, न मंशियों की फिक्र की, करता चला गया। अगर एक नेज़ा होता तो समान था, इधर से भी नेज़ा, उधर से भी नेज़ा, इधर तलवारें, उधर तलवारें। एक बार नज़ीर से ज़मीन पे आया, बाबा सलाम आखिर, अब्बास ने नज़ार खींची, पेशानी को सब्जे में रख दिया। परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने अब्बास की कुर्बानी को कबूल किया। लेकिन भाई ज़ैनब क्या करे, उम्मे कुलसूम क्या करे। मकातिल में लिखा कि बीबी ज़ैनब का उसूल ये था कि जब ईद का दिन आता तो सवारी मंगाई जाती। बीबी ज़ैनब सवारी में सवार होती और बीबी उम्मे बनी के घर पहुंचती। अब्बास आगे बढ़ के इस्तकबाल करते, कौन आगे बढ़ते, जाफर आगे बढ़ते और शहजादी बिल्कुल उम्र बनी के घर की जाती है। कहा कि जब 4 जवान भाइयों को देखती तो मेरी ईद हो जाती है।
जिसके 18 जवान भाई हुए उस बिल्डिंग में ईद मनाने कहा थे, लेकिन हमारे बाबे का